सच्ची भक्ति का फल। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह मिट्टी के कच्चे मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। गरीब होते हुए भी माधव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल से ताजे फूल लाता और पास के शिव मंदिर में जाता। उसके पास घी या दूध चढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह केवल साफ जल और प्रेम से लाए हुए फूल ही शिवलिंग पर चढ़ाता था। गांव का जमींदार दयाशंकर बहुत अमीर और घमंडी था। वह रोजाना मंदिर में सोने के पात्र से दूध, घी और तरह तरह के पकवान भोग के लिए लाता था और अपनी अमीरी का दिखावा करता था। एक दिन जमींदार ने माधव को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे माधव, तू रोज इस तरह गंदे कपड़े पहनकर और 2-4 जंगली फूल लेकर आता है। क्या तुझे लगता है कि तेरी फटी पुरानी भक्ति से भगवान खुश होंगे? देख मैं कितना कुछ चढ़ाता हूँ। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी भक्ति सच्ची है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। जमींदार हंसा और बोला, देखते हैं, अगर तेरी भक्ति में दम है तो भगवान तुझे कभी दर्शन क्यों नहीं देखते? मुझे तो देते हैं। माधव ने दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मुझे इतना नीचे क्यों दिखाया गया? भगवान का चमत्कार। अगली सुबह जब जमींदार मंदिर आया तो उसने देखा कि उसके द्वारा चढ़ाया गया सारा दूध, घी और पकवान वैसा का वैसा ही रखा है। उसने फिर से नया भोग चढ़ाया, लेकिन अगले दिन भी भोग को किसी ने नहीं खाया। जमींदार बहुत परेशान हो गया। उसने पुजारी से पूछा, महाराज, क्या बात है? भगवान मेरा भोग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? पुजारी ने कहा, सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह तो कोई दैवी संकेत लगता है। उसी रात जमींदार को अपना सपना आया। भगवान शिव सपने में आए और बोले, दयाशंकर, तुम बहुत धन चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। तुम्हारी पूजा दिखावा है, मैं तुम्हारा भोग ग्रहण नहीं कर सकता। जमींदार ने पूछा, तो प्रभु आप किसका भोग स्वीकार करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, माधव का। वह गरीब जरूर है, पर उसका हृदय शुद्ध है और भक्ति सच्ची है। वह रोज साफ जल, 2 फूल प्रेम से चढ़ाता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। जब जमींदार की नींद खुली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत माधव के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और अपनी अहंकारी बातों के लिए क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जमींदार ने उस दिन से दिखावा छोड़कर भक्ति करनी शुरू कर दी और माधव का सम्मान किया। सीख यह है, कहानी हमें बताती है कि भगवान के लिए धन दौलत या महंगे चढ़ावे का कोई मोल नहीं। भगवान सिर्फ सच्चा प्रेम, श्रद्धा और शुद्ध हृदय देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।